तो फिर से स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 में आपका स्वागत है और ये रविकांत स्टडी ऑफिशियल चैनल मेरा है। और ये स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 में ये क्या है, क्लास 6 है। 1 से 5 तक मैं क्लास करा चुका हूँ, इसमें स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 में। ओके, तो ये क्लास कितना है, 6 है, क्लास 6 है। इससे पहले वाले क्लास में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ा चुके थे, ये हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, जितना भी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब का जो पार्ट है वो क्या है। वो जो वर्ब का पार्ट है जिरंड, नाउन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम V4 भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, V4 भी कहते हैं। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और एक बात है कि PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है कि अगर हम पढ़ें तो उसका PDF कहाँ से लाएं, तो यहीं पर आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक करके क्या बोलते हैं लिखा हुआ रहता है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको PDF मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जेरंड के बारे में, आखिर जेरंड क्या होता है। ओके, हम पढ़ेंगे जेरंड, जेरंड आखिर क्या होता है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जेरंड किसे कहते हैं। तो इसको अगर आप सोचिएगा ग्रामर में कि आखिर जेरंड क्या है, तो देखिए आप मेन वर्ब के मतलब समझ गए, काहे कि ऊपर में आपको पढ़ा चुका था कि मेन वर्ब क्या है। ये जितना भी है, प्ले, डांस, कुक, और क्या बोले हम आपको, लिख सकते हैं रीड, रीड, टीच, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब कब डिपेंड, सेंटेंस में पहुंचेगा तब वो मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, वो तब पता चलेगा। ठीक, तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेन वर्ब के मतलब समझिए, क्योंकि इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं। तो बोल रहा है कि मेन वर्ब का ING फॉर्म जिसका प्रयोग नाउन की तरह वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है कि जेरंड एक तरह से क्या है, नाउन है। जेरंड क्या है, नाउन है, जिसका किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के रूप में हो या तो ऑब्जेक्ट के रूप में हो। समझ में आ गया। जेरंड क्या है, एक तरह से नाउन है, लेकिन वो कब नाउन बनेगा, जब मान लीजिए कि ये मेन वर्ब क्या है, प्ले, और बोल रहा है कि मेन वर्ब का ING फॉर्म यानी कि प्ले लिखा हुआ है, प्ले लिखा हुआ है। 1 मिनट देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये प्ले लिखा हुआ है, PLAY, प्ले, तो इसका ING फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ठीक, ING फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो प्ले का ING फॉर्म क्या हो गया, प्लेइंग, तो ये नाउन बन गया। ठीक, नाउन, लेकिन कब, जब ये सेंटेंस में प्रयोग होगा, तब सेंटेंस में प्रयोग होगा तब हमको पता चलेगा कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है या वर्ब है या V4 है। ठीक, तो देखिए क्या बोल रहा है कि मेन वर्ब का ING फॉर्म जिसका प्रयोग नाउन की तरह याद रखिएगा। हालांकि अगर इस तरह से बोल दें कि प्ले का ING लगाएंगे तो प्लेइंग होगा, तो आप इस तरह से बोल दीजिएगा कि ये V1 है या V5, ये नाउन है या वर्ब है, तो हम इस तरह से हम आपको बता नहीं सकते हैं कि ये नाउन है कि वर्ब है। ठीक ना, लेकिन सेंटेंस के अनुसार पता चलेगा कि ये नाउन है कि वर्ब है। ठीक, तो चलिए, तो वही बोल रहा है कि जेरंड किसे कहते हैं, जब कोई भी क्या बोलते हैं, मेन वर्ब में ING फॉर्म लगा दीजिएगा तो जेरंड बन जाता है, जिसका प्रयोग नाउन की तरह होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक, ये बात समझ आइए। तो अब बताइए जेरंड बनाना है, अब बोल देंगे हम कि डांस, डांस का जेरंड बनाइए, तो क्या बोलेगा, डांसिंग। ठीक, फिर बोलेंगे सिंग, सिंग माने गाना, तो बताइए, तो इसका जेरंड बनाइए तो सिंगिंग। ठीक,
इसका क्या जेरंड बन गया? सिंगिंग। और थोड़ा सा देखते हैं। अब होते हैं क्या बोलते हैं, रीड। रीड, इसका जेरंड बनाइए। आईएनजी खाली जोड़ दीजिए ना, जेरंड बनाने का माने दिमाग चाहिए। आईएनजी जोड़ दीजिए, आईएनजी जोड़ दीजिए। रीडिंग, ये क्या हो गया? जेरंड बन जाए। आईएनजी जोड़ दीजिएगा मेन वर्ब में ना, तो क्या हो जाएगा? जेरंड हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाउन की तरह लेकिन वाक में प्रयोग होता है। जेरंड का प्रयोग नाउन की तरह वाक में होता है। तो अब देखिए वाक क्या है, तो ये देखिए सेंटेंस आपको दिख रहा है इतना बड़ा, ठीक, इतना बड़ा सेंटेंस दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, ये कह सकते हैं कि ये पार्ट है, ठीक, सेंटेंस का। सेंटेंस है ये, सेंटेंस। लेकिन आखिर जेरंड को नाउन की तरफ किसे, वह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए, ये बोल रहा है ना कि टीचिंग इज एन आर्ट, यानी पढ़ाना एक क्या है? कला है। पढ़ाना क्या है? एक कला है। ये ऐसा बोल रहा है, कला है। तो बताइए ये जो है वो क्या है? ये बताइए, जेरंड है कि हाँ जेरंड है, क्योंकि टीच मैंने पढ़ाना होता है, एनजी जोड़ दिया तो जेरंड हो गया। लेकिन बोला कि इसका प्रयोग नाउन की तरह होता है, किस में? वाक में। तो आप बताइए, ये टीचिंग यहाँ पर है जो नाउन है, क्या है? नाउन है। जेरंड है, लेकिन जेरंड का प्रयोग नाउन की तरह इसमें हुआ है। अब बताइए आखिर ये जो जेरंड टीचिंग है वो क्या है? ये सब्जेक्ट है कि नहीं? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है, वर्ब है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, एक्सटेंशन आता है। तो ये नहीं है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक, क्या है? सब्जेक्ट है। तो आप बताइए ये जो है क्या बोलते हैं? टीचिंग। टीचिंग इस सेंटेंस में नाउन की तरह आया है, किसके रूप में बन के? यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है। ये किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। तो टीचिंग इज एन आर्ट, यहाँ पर सिंगिंग लिख लीजिएगा। सिंगिंग इज हर हॉबी। तो सिंगिंग भी क्या है? जेरंड है, लेकिन नाउन की तरह इस अथी में आया है, सेंटेंस में। और किसके रूप में आया? सब्जेक्ट के रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में। तो बोल रहा है कि सिंगिंग हिज हर हॉबी, यानी कि गाना गाना उसका आदत है, हॉबी है। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है कि आई लाइक सिंगिंग, मैं गाना पसंद करता हूँ। तो बताइए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, और लाइक क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब आ गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इस सिंगिंग यहाँ पर किस रूप में आया है? ऑब्जेक्ट के रूप में। समझ में आया? ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया सिंगिंग। लेकिन ये क्या है? क्या है ये जेरंड है, और इस सेंटेंस में नाउन के रूप में आया है, और ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, ऑब्जेक्ट बनकर आया है। तो यहाँ पर सिंगिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये जेरंड क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यही बोल रहा है, ऐसा नहीं कि सिंगिंग यहाँ पर वर्ब है, V4 है, नहीं, V4 नहीं है, ये जेरंड है। तो आई लाइक सिंगिंग, मैं गाना पसंद करता हूँ। आई वर्ब, आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, और सिंगिंग ऑब्जेक्ट, लेकिन जो जेरंड है। समझ में आ गया? चलिए, अब ये जेरंड हम लोग सीख गए। अब देखते हैं हम थोड़ा सा। अब हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को शॉर्ट में बोलते हैं V4। क्या बोलते हैं? V4। तो आपको एक पता होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो ये जो रीडिंग है ना, ये V4 है, V4 है। तो ये V4, और जिसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये रीडिंग है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब देखिए आपके मन में ये आएगा कि रीडिंग जो है वो पार्टिसिपल है, तो क्या हम इसको जेरंड कह सकते हैं? इसको जेरंड कह सकते हैं? तो हम कहें कि बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेरंड का यूज किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह या तो सब्जेक्ट रहेगा जेरंड, या तो ऑब्जेक्ट रहेगा। कभी भी वर्ब जेरंड नहीं होता है, वर्ब नहीं होता है। तो आप बताइए यहाँ पर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पर सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये वर्ब के रूप में आया है। किसके? मेन वर्ब के रूप में आया है, मेन वर्ब के रूप में। और यहाँ पर एम क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। तो ये जेरंड नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या कह सकते हैं कि V4 है। समझ में आ गया? अगर यही बोल दे हम कि रीडिंग इज वेरी गुड वर्क, तो यहाँ पर रीडिंग जो है सब्जेक्ट के रूप में आया, V4 है, लेकिन यहाँ पर ये V4 नहीं रहा, ये जेरंड रह गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, जेरंड है ना, जेरंड, ठीक। तो इसी तरह से हमारा ख़त्म होता है 2 टॉपिक, ठीक। अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड, ओके।